साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। ऑन दैट नोट, द कॉकरोच जनता पार्टी डिक्लेयर्स that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline. देश के लाखों युवाओं और छात्रों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर महीनों से चल रहे ऐतिहासिक आंदोलन के आगे आखिरकार सरकार झुक गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की बाकी दोनों शर्तें भी मान ली हैं। इसके साथ ही जंतर मंतर पर चल रहा देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन खत्म करने का भी ऐलान कर दिया गया है। नीट यूजी विवाद पर दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी ने आखिरकार सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिरने के बाद केंद्र सरकार और सीजेपी के बीच हुई मैराथन बैठक में पूरी तरह से सुलह हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी की दो सबसे बड़ी और आखिरी मांगे भी सरकार ने बिना किसी शर्त के मान ली है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था। उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने एक 5 पॉइंट का डिमांड चार्टर भी सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें ब्रॉडर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की गई थी। सरकार से हम लोग लगभग 4 हफ्ते में एक बार फिर से मिलेंगे उस डिमांड चार्टर को लेकर, ताकि हम लोग मिलकर एक ब्रॉडर रिफॉर्म्स पर साथ में काम कर पाए। अगर ये सभी मांगे सरकार को एग्रीएबल है तो देन वी वुड लाइक टू आल्सो withdraw. Sir, maybe if you can. On that note, the Kocroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline. पहली बड़ी राहत 20 जुलाई को हुए उग्र प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र का बाल बांका नहीं होगा। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ऐलान कर दिया है कि उस दिन प्रदर्शन करने वाले किसी भी छात्र पर कोई मुकदमा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। छात्रों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दूसरा बड़ा फैसला, नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को भी न्याय मिला है। सरकार ने मृतक छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा देने का भी आधिकारिक ऐलान कर दिया।
याद रहे इस आंदोलन की सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो पहले ही पूरा हो चुका है। तीनों मांगे पूरी होते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जीत का शंखनाद करते हुए अपना आंदोलन तत्काल प्रभाव से खत्म करने का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। तो ये युवाओं की ताकत, बिना डरे बिना झुके लड़ा गया ये आंदोलन आज जीत के साथ अपने अंजाम तक पहुंच गया है। सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और छात्रों की हर मांग पूरी हुई। देश के एजुकेशन सिस्टम में इस बड़े भूचाल और छात्रों की इस महाजीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। पिछले कुछ दिनों में 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब हमारी पहली मांग, जो इस पूरे प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर्स जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में, वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए। ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी।